नमस्कार साथियों, आगे हैं आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। यस, स्टार्ट करते हैं। और ये फंडामेंटल राइट का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में आया हुआ है, लेकिन ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि वो एकदम बेसिक है। यस, देखो, निम्नलिखित में से किनको अधिकार यानी राइट्स के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? निम्न में से किसको अधिकार यानी राइट्स के जो प्रमुख लक्षण हैं, है ना, फंडामेंटल जो राइट्स है ना, उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं वो बताना है। ठीक है। फर्स्ट, अधिकार व्यक्ति के समाज और सरकार से दावे हैं। यस, अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। थर्ड, अधिकार व्यक्ति पर युक्ति युक्त प्रतिबंध है। और अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। ये बताना है आपको। कुछ समझ में आ रहा है ना? एक तो सबसे पहले यूपीएससी की जो लैंग्वेज होती है बड़ी टफ होती है। क्वेश्चन पढ़ते ही अपन घूम जाते हैं, है ना। इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स? Rights are claim of an individual against society and the state. Rights represent the sense of duty of an individual. Rights are reasonable restrictions on an individual. Rights are rational claims of people that are recognized by society. Select the correct answer using the code given below. First and 3, first and 4, 2, 3, 4 and all the above. ये आपको बताना है। Yes, बताओ जी, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है आपको? अधिकार, राइट, व्यक्ति के समाज और सरकार से दावे हैं। लग रहा है क्या कुछ? व्यक्ति का कर्तव्य बोध है, व्यक्ति पर युक्त प्रतिबंध है और लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। बताओ क्या लग रहा है? फर्स्ट एंड 3, फर्स्ट एंड 4, 2, 3, 4 और उपरोक्त सभी। देखो, समझते हैं इस क्वेश्चन को। अधिकार, फंडामेंटल राइट, यानी कि आपके जब आप भारत में आ गए हैं तो आपको कौन कौन से राइट मिले हुए हैं, है ना। भारत में कहीं भी आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, है ना। किसी को भी आहत नहीं करोगे, है ना। क्या क्या आपको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं? बोलने की आपके ऊपर क्या है, पाबंदी नहीं है कुछ भी। जहाँ चाहे आप प्रॉपर्टी, ट्रेड, ये सब आप कर सकते हो। तो अधिकार के व्यक्ति के समाज और सरकार के दावे हैं, है ना। सरकार ने आपके लिए दावा पेश कर रखा है कि भाई आपको ये सब चीज़ मिली हुई है ना। सरकार की और समाज की तरफ से क्या है, आपका एक अधिकार है। तो पहला तो क्या है, सही है, सही लग रहा है ना। सेकंड, अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। अधिकार क्या है? व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। कर्तव्य ड्यूटीज, व्यक्ति की क्या ड्यूटी है? ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी किस में आएगी? ड्यूटी का एक अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। याद आया? आर्टिकल 51A 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा था उसको, 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चल रही है दिमाग की बत्ती, जल रही है? याद आ रहा है कुछ याद? यस। थर्ड देखो, अधिकार व्यक्ति पर युक्त प्रतिबंध है। व्यक्ति पे क्या है? प्रतिबंध लगा रखा है अधिकार ने, है ना। बताओ सही है गलत है? अधिकार प्रतिबंध लगा रखा है, यानी कि वो उसको रोक रहा है किसी चीज से। अधिकार नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। अधिकार तो व्यक्ति को फ्रीडम देता है, अधिकार तो रोकता नहीं है, फिर व्यक्ति को फ्रीडम देता है अधिकार। तो तीसरा वाला गलत हो गया। सेकंड वाला भी क्या है? कर्तव्य बोध है, ये भी गलत हो गया क्योंकि किसमें कर्तव्य बोध? 51A में है। क्लियर। और लास्ट, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। अधिकार क्या? लोगों के तार्किक दावे हैं, है ना, जिसे समाज से स्वीकृति मिली होती है। बिल्कुल सही बात है। समाज ने क्या क्या रखा है आपको? एक लाइसेंस दे रखा है कि ये आपके लिए, ये आप ये सारे काम कर सकते हो अधिकार के फॉर्म में, है ना। आपके क्या तार्किक दावे हैं, है ना। आप लॉजिकली यदि आपके अधिकार का हनन करता है तो आप कोर्ट में जाकर के लॉजिकली उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, है ना। तो क्या है? वो तार्किक दावे हैं। क्लियर है? तो कौन सा सही है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन है इसका आंसर, सही आंसर क्या है इसका? सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। आया समझ में? इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा दिया था क्वेश्चन में, है ना। अगर ये समझ में आ गया है तो अब इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको लिख के देना है। ठीक है, देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंदर रखा है? बताओ जी।
राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है? देखते ही आंसर होना चाहिए। तो बोलो, आर्टिकल 15, 16, 19, 21 किसके अंदर आएगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आपको। देखते हैं किस किस को आता है, किसने ढंग से पढ़ा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।